हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे प्रकरण नंबर 41, एक मंदिर हो, जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। बम्बई, नवंबर 25, 1972। प्रभुपाद बम्बई यह आशा लेकर पहुंचे कि जमीन का मामला शीघ्र निपटा लेंगे, किंतु श्रीमान एन नए करारनामा के बावजूद देर किए जा रहा था। यह देर इस्कॉन को ठगने की उसकी योजना का अंग थी। प्रभुपाद बम्बई में कई दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद अंत में एक पंडाल कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद गए। वे अपने शिष्यों को आदेश दे गए कि या तो वे नई शर्तों के अनुसार बिक्री पत्र प्राप्त कर ले या फिर नगद भुगतान के रूप में दिए गए 2 लाख रुपए वापस ले। श्री प्रभुपाद की अनुपस्थिति में तमाल कृष्ण गोस्वामी, श्याम सुंदर तथा अन्य शिष्यों में चर्चा आरंभ हो गई कि जुहू की जायदाद पर अधिकार मिले जाने पर भी हरे कृष्ण लैंड का प्रभुपाद की कल्पना के अनुसार विकास सचमुच असंभव था। श्याम सुंदर का तर्क था कि जमीन पर कब्जा मिले जाने पर भी यह कैसे संभव था कि उस जंगल में एक विशाल मंदिर और होटल का निर्माण किया जाए। यह हो ही नहीं सकता। इस बीच अहमदाबाद में रहते हुए भी प्रभुपाद बम्बई का अभियान लड़ते रहे और उन्होंने श्रीमान एन और श्रीमान डी से प्रार्थना की कि वे अहमदाबाद पहुंच जाए ताकि प्रयत्न करके मामले को सुलझा लिया जाए। उन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया। बम्बई में भक्तों को मालूम हुआ कि यदि वे 2 लाख का नगद भुगतान और 5 लाख से के लाभ कर के हिसाब में दी गई रकम वापस चाहते हैं तो उन्हें नया करारनामा रद्द करना होगा। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और समय निकलता जा रहा था। एक दिन सवेरे प्रभुपाद की एक शिष्या विशाखा देवी दासी बम्बई से अहमदाबाद पहुंची। प्रभुपाद ने उसे बुलाया और कहा कि एक संदेश लेकर वह तुरंत बम्बई वापस जाए, इस चिंता में कि उनके बम्बई के भक्त कहीं गलत निर्णय लेकर जमीन लौटाने का फैसला न कर बैठे। उन्होंने विशाखा देवी दासी से कहा कि वह उन लोगों से कहे कि किसी भी दशा में उन्हें श्रीमान एन के साथ हुए करारनामे को रद्द नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, वास्तव में यह किसी महिला का काम नहीं है, किंतु अन्य प्रत्येक भक्त पंडाल के कार्यक्रम में व्यस्त था या उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो हमारे साथ इतने लंबे अरसे से रहा हो कि वह यह कार्य कर सके। विशाखा पहली ट्रेन पकड़कर अगले दिन सवेरे बम्बई पहुंच गई, किंतु प्रभुपाद को जिस बात का डर था वह हो चुका था। भक्तों ने करारनामा रद्द कर दिया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि जमीन प्राप्त करना एक भूल होगी और उनके वकील सहमत थे कि यदि भक्तों को अपनी राशि वापस लेनी है तो उन्हें करारनामा तुरंत रद्द करना होगा। जब भक्तों को अहमदाबाद से प्रभुपाद का संदेश मिला तो उनकी घबराहट की सीमा न रही। अब उनकी कोई कानूनी स्थिति नहीं रह गई थी। जमीन पर वे दावा नहीं कर सकते थे और प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने में वे असफल रहे थे। गिरिराज ने जो कुछ घटित हो चुका था उससे बताने के लिए प्रभुपाद को अहमदाबाद फोन किया। टेलीफोन उठाते हुए प्रभुपाद ने कहा, भक्ति वेदांत स्वामी इस और। गिरिराज बता रहा था कि अहमदाबाद से एक भक्त महिला एक संदेश लेकर आई है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, बात क्या है? अंत में गिरिराज फूट पड़ा कि उन लोगों ने बिक्री का करारनामा रद्द कर दिया है। प्रभुपाद मौन हो गए। तब क्रोध और त्याग से भरे हुए स्वर में वे बोले, तो सब कुछ समाप्त हो गया। अहमदाबाद से बम्बई के लिए प्रस्थान करने के पूर्व प्रभुपाद ने एक आजीवन सदस्य को लिखा, हरे कृष्ण लैंड को उस दुष्ट श्रीमान एन को सौंप देने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा। प्रभुपाद तुरंत योजना बनाने में लग गए कि भक्तों के भूल का सुधार वे किस प्रकार करेंगे। अभी तक कोई राशि वापस नहीं लौटाई गई थी, इसलिए कदाचित अभी बहुत देर नहीं हुई थी। श्रीमान एन संभवतः यह नहीं समझ सका कि प्रभुपाद जुहू की जायदाद बनाए रखने के निमित्त संघर्ष के लिए इतने दृढ़ निश्चय क्यों थे। बात ऐसी नहीं थी कि उन्होंने अपने उद्देश्य को गोपनीय रखा था, वरन केवल एक भक्त ही दूसरे भक्त के मनोभावों या कार्यों को समझ सकता है। श्रीमान एन प्रभुपाद से वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा कि उसने सी कंपनी से किया था। उसने उस कंपनी ठग लिया था और अब वह इस्कॉन को ठगना चाहता था। वह केवल इतना ही सोच सकता था कि प्रभुपाद और उनके शिष्यों के उद्देश्य के पीछे वही प्रेरक शक्ति कार्य कर रही थी जिससे वह स्वयं प्रेरित था। वह एक ही उद्देश्य समझ सकता था, वह था भौतिक आधिपत्य।
वस्तुतः स्वयं प्रभुपाद के शिष्य उनके दृढ़ निश्चय को समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य बंबई में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरे गुरु महाराज ने पश्चिम में कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने का मुझे आदेश दिया था और मैंने वैसे किया है। अब मैं भारत में प्रचार करना चाहता हूँ। बंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। वह सिंह द्वार था और बंबई में कृष्ण ने प्रभुपाद को किसी तरह जुहू की इस भूमि तक पहुंचा दिया था जहां वे प्रचार कर रहे थे और जहां राधा कृष्ण के श्री विग्रह को वे ले आए थे। प्रभुपाद की दृष्टि में वह भूमि एक विशाल शानदार मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय होटल के लिए उपयुक्त थी जिनकी उन्होंने योजना बनाई थी। बंबई महत्वपूर्ण नगर था। उसे आवश्यकता थी विराट मंदिर उपासना की, विशाल उत्सव की, विस्तृत प्रसाद वितरण की और विविध वैदिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। जुहू की भूमि स्कूल, प्रेक्षागृह, पुस्तकालय और आवासीय भवनों के लिए, हरे कृष्ण नगर के लिए सर्वथा आदर्श भूमि थी। अतः प्रभुपाद उस धूर्त से पिछड़ कैसे सकते थे जो उन्हें ठगने का प्रयत्न कर रहा था। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत के कुछ विरोधी सदैव रहेंगे, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भक्तजन हार मान ले। प्रचारक को सहिष्णु होना चाहिए और कभी-कभी जब सब कुछ विफल हो जाए तो कृष्ण के हित में उसे संघर्ष भी करना पड़ सकता है। इस विशेष भूखंड को न छोड़ने का एक दूसरा कारण यह था कि प्रभुपाद राधा रास बिहारी श्री विग्रह को वचन दे चुके थे। उन्होंने कृष्ण को वहां आमंत्रित किया था और प्रार्थना की थी, प्रिय महोदय, यहाँ रहिए और मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करूंगा। जब प्रभुपाद यात्रा में थे और बंबई के एक भक्त ने उन्हें लिखा था कि श्री विग्रह की अवहेलना हो रही है, तो उन्होंने उत्तर में आग्रह किया था कि ऐसे निंदनीय कार्यों में सुधार किया जाए। कृष्ण का श्री विग्रह एक पत्थर की मूर्ति नहीं, वरन वस्तुतः स्वयं कृष्ण है, जो अपने निष्ठावान भक्तों से आदान प्रदान के लिए उत्कंठित रहते हैं। अस्तु, यदि हरे कृष्ण लैंड पर अधिकार बनाए रखने के प्रभुपाद के निश्चय के पीछे प्रत्यक्ष या बाहरी कारण प्रचार कार्य था, तो आंतरिक कारण अपने परम भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता थी। श्रीमान एन और उसके साथियों की समझ में निश्चय ही यह बात नहीं आ सकती थी। प्रभुपाद के शिष्य तब भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ सकते थे। प्रभुपाद राधा और कृष्ण को बहुत खराब हालत में लाए थे, किंतु इस वायदे के साथ कि कुछ अद्भुत घटकर रहेगा। राधा और कृष्ण उनकी प्रार्थना पर आए थे और अपने उपासकों को शाश्वत आशीष देते हुए वे धैर्य पूर्वक वहां विराज रहे थे। उधर प्रभुपाद अपने वायदे को पूरा करने के लिए संघर्षरत थे। 500 वर्ष पूर्व वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से प्रत्येक के पास अपने अपने श्री विग्रह थे, जिनके लिए प्रत्येक ने सुंदर मंदिर बनवाया था। किंतु प्रभुपाद को कई श्री विग्रहों की स्थापना करने और देखभाल करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। पाश्चात्य संसार के मुख्यालय में वैभव संपन्न रुक्मणी द्वारकाधीश थे। न्यूयॉर्क में राधा गोविंद थे। डलास में विशाल राधा कालाचंद जी थे। कीर्तनानंद स्वामी और विष्णुजन स्वामी की अमेरिका भ्रमण पर निकली पर्यटक बस में राधा दामोदर थे। लंदन में राधा लंदनीश्वर थे। मायापुर में राधा माधव थे और ऑस्ट्रेलिया में राधा गोपीनाथ थे। ये सभी प्रभुपाद के उपास्य अर्च विग्रह थे, अर्थात राधा और कृष्ण के अवतार, जो अपने विशुद्ध भक्त की प्रार्थना पर संसार के विभिन्न स्थानों में नव दीक्षित भक्तों के लाभ के लिए प्रकट हुए थे। विश्व प्रचारक के रूप में अपने शिव विग्रहों की स्थापना करना श्रील प्रभुपाद की एक प्रमुख देन थी, और जब वे किसी मंदिर में जाते थे तो शिव विग्रहों के समक्ष श्रद्धा पूर्वक खड़े होकर उनका वरदान प्राप्त करते थे और दंडवत प्रणाम करते थे। वे भक्तों को आदेश देते थे, विनयशील बने रहो, सदैव स्मरण रखो कि तुम कृष्ण के साथ व्यवहार कर रहे हो, और कभी कभी अर्च विग्रहों के प्रति प्रेम के अपने भावाधिक्य के लक्षणों को छिपाने में वे असमर्थ हो जाते थे। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो उनके शिष्य ही थे, वे इन सभी अर्च विग्रहों की उपासना करते थे, किंतु राधा रास बिहारी के प्रति उनका लगाव अधिक सीधा था।
भारत के मामलों की व्यवस्था को स्वयं अपने ऊपर लेने के कारण राधा रास बिहारी अर्च विग्रह की सेवा को वे अपना विशेष दायित्व समझते थे। जुहू की भूमि को अपने अधिकार में रखने के लिए संघर्ष का भाव प्रभुपाद में इतना तीव्र था कि कभी कभी लगता था कि वे केवल संघर्ष के लिए संघर्ष कर रहे थे। यदा कदा वे श्रीमान एन की तुलना श्रीमद् भागवत के कंस दानव से करते थे, जिसने बार बार कृष्ण का वध करने का प्रयत्न किया था। जिस तरह कंस ने कृष्ण का वध करने के प्रयत्नों में कई छोटे मोटे दानवों को लगाया था, उसी तरह श्रीमान एन ने अनेक वकीलों, मित्रों और गुंडों रूपी दानवी अभिकर्ताओं से सहायता ली थी। कंस सरीखे दानवों का वध कृष्ण की लीला थी, उसमें उन्हें आनंद आता था और प्रभुपाद कृष्ण के सेवक के रूप में इस संघर्ष में पूरी तरह तल्लीन थे। वे एक सजग सैनिक थे। जब श्रीमान एन ने उनके शिष्यों को धमकाया या डराया और फलतः वे पीछे हटने लगे तो प्रभुपाद अपने स्थान पर अडिग रहे। वे स्वभावतः लड़ने को सन्नग्ध थे। कृष्ण और कृष्ण के महान उद्देश्य को चुनौती जो मिली थी, प्रभुपाद को इसके पूर्व कभी भी इस तरह की धमकी नहीं मिली थी, न ही इतने सक्रिय शत्रुओं से उनका सामना हुआ था। नई दिल्ली में जब वे अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड बेचने निकले थे तो उन्हें प्रायः अशिष्ट शब्द सुनने पड़े थे और अमेरिका में लोग उनकी अवहेलना करते थे या कभी कभी प्रश्नों से तंग करते थे, किंतु किसी ने पूरी गंभीरता से उनके प्रचार कार्य को रोकने का प्रयत्न नहीं किया था। लेकिन यहाँ एक दानव ऐसा था जो उनको ठगने के लिए, उनके प्रचार को नष्ट करने के लिए, उनके भक्तों को छिन्न भिन्न करने के लिए और उनके श्री विग्रह को विस्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय था। उन्हें संघर्ष के लिए विवश होना पड़ा था और यदि उनके शिष्य उनके मनोभाव को समझते हैं तो उन्हें भी संघर्ष करना होगा। प्रभुपाद श्री विग्रह और इस्कॉन बम्बई के संरक्षण और पिता के रूप में कार्य कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने द नेक्टर ऑफ डिवोशन में वर्णन किया था। बहुत से महान भक्तों का कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध उनके संरक्षण के रूप में होता है। जब बालक कृष्ण को कालिय नाग से युद्ध करना पड़ा था तो कृष्ण के माता पिता आध्यात्मिक चिंता में डूब गए थे। अपने बच्चे को नाग की कुंडली में बंधा देख उन्हें उसके जीवन की चिंता हुई थी और वे उसकी रक्षा करना चाहते थे। कृष्ण के शाश्वत माता पिता को सदैव चिंता रहती थी कि कृष्ण को कहीं से हानि न पहुंचे और जब वे उनके लिए कोई आपदा उगती प्रतीत होती थी तो उनकी चिंता कई गुना बढ़ जाती थी। इस प्रकार वे कृष्ण के प्रति अपने अत्यंत गहरे प्रेम का प्रदर्शन करते थे। श्रील प्रभुपाद का मनोभाव राधा रास बिहारी और अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को संरक्षण प्रदान करने का था। यद्यपि वे जानते थे कि कृष्ण परम संरक्षक है और कोई भी उनकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता था, तथापि कृष्ण ही की महिमा के प्रसार की संरक्षणात्मक अभिलाषा के वशीभूत होने से उन्हें डर था कि दानव रूप श्रीमान एन को कृष्ण को कहीं हानि न पहुंचाए। प्रभुपाद की यह चिंता और संरक्षणात्मक मनोभावना उनके शिष्यों में भी थी। यद्यपि कर्तव्यवश प्रभुपाद अपने शिष्यों की एकांत में प्रायः आलोचना करते थे और उनके कार्यों में संशोधन करते रहते थे, किंतु दूसरों के सामने वे साधारणतः उनका समर्थन करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। जब बम्बई के एक डॉक्टर पटेल ने यह कहकर भक्तों के रहने सहने की आलोचना की थी कि वे मच्छरों से अपनी रक्षा नहीं करते, तो प्रभुपाद का उत्तर था कि चूंकि उनके शिष्य मुक्त थे और उनके शरीरों से उनका कोई तादात्म्य नहीं था, इसलिए ऐसी चीजों से उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बच्चे समझते थे जिन्हें कोई सांसारिक अनुभव नहीं था। वे नहीं जानते थे कि दूतों से कैसे निपटा जाता है और उनसे सहज ही ठग लिया जा सकता है, किंतु यदि पुत्र बोला है तो उसके पिता को परिवार की रक्षा के लिए चालाक और बलशाली होना ही पड़ेगा। भक्तों और कृष्ण के मिशन के संरक्षण के रूप में प्रभुपाद अच्छे आवास की व्यवस्था करना चाहते थे ताकि उनके शिष्य कृष्ण की सेवा आराम से कर सके, शान शौकत से भी। प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी यही बात सिखाई थी जब उन्होंने कहा था कि कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को सभी सर्वोत्तम वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि वे कृष्ण की सेवा सर्वोत्तम प्रकार से कर रहे हैं। अतः प्रभुपाद बम्बई से अपना हरे कृष्ण नगर बसाने को
विकृत संकल्प थे। उनका दृष्टिकोण उस नंगे साधु का नहीं था जिसे भौतिक सुविधाओं की चिंता नहीं रहती। वे अपने आप को अपने हजारों शिष्यों के प्रति उत्तरदायी समझते थे, इसलिए वे इतनी सारी चिंताएं वहन कर रहे थे। श्रीमान एन को नहीं मालूम था कि श्रील प्रभुपाद किन उद्देश्यों से परिचालित थे। वह इस बात की भी कल्पना नहीं कर सकता था कि कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों का विरोध करने से यह आंदोलन और अधिक फैल सकता था। यद्यपि ऐसी स्थिति में निहित आपदा का वर्णन भारत के सुप्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथों भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और रामायण में हो चुका है। प्रभुपाद कृष्ण के पक्ष में लड़ रहे थे, अतः श्रीमान एन एक प्रकार से परम ईश्वर का विरोध कर रहा था। प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा करारनामा रद्द किए जाने से इस्कॉन की कानूनी स्थिति कमजोर हो गई थी, किंतु प्रभुपाद का विश्वास था कि यदि भक्त भूमि पर अपना अधिकार बनाए रखेंगे तो उनकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने भक्तों पर जोर डाला कि वे अधिकाधिक प्रचार करते रहे। भक्तों के मन में यह भाव न आए कि वे बिना मंदिर के प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने पुरानी बम्बई में एक अन्य पंडाल उत्सव कार्यक्रम का आयोजित किया, जो बड़ा सफल रहा। उसमें हर रात 20,000 लोग सम्मिलित हुए। बम्बई के मेयर श्रीमान आर के गनात्रा जैसे मान्य व्यक्ति उत्सव में आए और उन्होंने परिचयात्मक भाषण दिए। भक्तों ने भी सक्रिय भूमिकाएं निभाई। उन्होंने सारी व्यवस्था की, इश्तिहार बांटे, प्रसाद तैयार किया और बांटा, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण किया और पूछताछ बूथ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रचार किया। पंडाल कार्यक्रम से भक्तों की उदासी समाप्त हो गई, जो जुहू की जमीन की लंबी कानूनी लड़ाई और वहां के कठिन जीवन से उन पर छा गई थी। 1973 ईस्वी सन की जनवरी के अंतिम सप्ताह में श्रीमान एन से प्रभुपाद की भेंट श्रीमान महादेविया के घर पर हुई। यद्यपि प्रभुपाद के वकील श्रीमान एन के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दायर कर चुके थे, फिर भी प्रभुपाद अदालत से बाहर समझौते का प्रयत्न कर लेना चाहते थे। वे श्रीमान एन के प्रति सदैव कृपालु और सौम्य रहे थे और श्रीमान एन भी उनके प्रति सदा अनुकूल और विनयशील दिखाई देता था, किंतु इस बार स्थिति भिन्न थी। मुसर का व्यवहार और मित्रतापूर्वक शब्द समाप्त हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के प्रति केवल शिष्ट बने रहे। कुछ समय बाद प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कमरा छोड़ देने को कहा। हिंदी में बोलते हुए श्रीमान एन ने प्रभुपाद और उनके शिष्यों पर CRA से संबंधित होने का आरोप लगाना शुरू किया। रूखे शब्दों में वह बोला, मैं आपके 2 लाख नगद भुगतान की वापसी के लिए चेक लेकर सोमवार को आऊँगा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ठीक है, यदि आप अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते तो हम उसे छोड़ देंगे, किंतु ऐसा करने से पहले आप सोच ले। श्रीमान एन आरोप लगाता गया, आपके शिष्य अपने आप को जमीन का मालिक कहते फिर रहे हैं। आप लोग तो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विघ्न सिद्ध हो रहे हैं। 4 बजे ही उठ जाते हैं और यह सब। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हम लोग मालिक होने का दावा नहीं करते। असली मालिक तो कृष्ण है, मैं असली मालिक नहीं हूँ। कृष्ण अपनी जमीन पर विराजमान हो चुके हैं। आप हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? आप पैसे ले लीजिए और जमीन हमें दे दीजिए, अन्यथा यदि आप चाहते हैं कि हम छोड़ दें तो चेक तैयार कर दीजिए। प्रभुपाद संयम से बोल रहे थे, किंतु अब उनकी आवाज में क्रोध उभरने लगा था। चेक दीजिए और हम कल जमीन खाली कर देंगे। नहीं, हम आज रात में ही खाली कर देंगे। हमारा धन वापस कर दीजिए। क्या आपके पास रकम है? श्रीमान एन चिल्लाया, मैं स्वयं श्री विग्रह को हटा दूंगा। मैं मंदिर को छिन्न भिन्न कर दूंगा और विग्रह को हटा दूंगा। इसके बाद श्रीमान एन तेजी से कमरे से चला गया। उसी सप्ताह दिल के भारी दौरे से श्रीमान एन को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 2 सप्ताह बाद उसका देहांत हो गया। जब प्रभुपाद को उसकी मृत्यु का समाचार मिला तो पहले वे मौन बने रहे। तब उन्होंने प्रहलाद महाराज का वह श्लोक सुनाया जो उन्होंने अपने दानव पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु पर कहा था। मोदति साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, अर्थात एक साधु भी प्रसन्न होता है जब किसी बिच्छू या सर्प का वध होता है। श्रीमती एन को कानून में उतनी धूर्तता नहीं हासिल थी जितनी उसके दिवंगत पति को थी, लेकिन उसने लड़ाई जारी रखी और अपना मेहनताना
प्राप्त करने के लिए व्यग्र उसके वकील इस्कॉन को जमीन से निकालने के लिए उससे भी अधिक तेजी के लिए मुकदमा आगे बढ़ाते गए। अप्रैल 1973 में इस्कॉन की प्रार्थना पर यह मुकदमा बम्बई हाई कोर्ट के सामने आया, किंतु कानूनी दाव पेच आते रहे और मुकदमा हर महीने बिना किसी निर्णय के आगे बढ़ता गया। प्रभुपाद ने जमीन पर कोई निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया, क्योंकि उनके पास कोई बिक्री पत्र नहीं था और न ही उसका कोई आश्वासन था। वे पाश्चात्य देशों की यात्रा पर गए, वहां से वापस भी आ गए, किंतु मामले का कोई समाधान इस बीच नहीं निकला। इस्कॉन बम्बई का जीवन शांतिपूर्ण था, किंतु प्रगति बाधित थी और अंतिम परिणाम अनिश्चित था। तब एक दिन बिना किसी पूर्व सूचना के श्रीमती एन ने हिंसात्मक आक्रमण कर दिया। 1 जून की प्रातःकाल जब भक्त अपनी नैतिक क्रियाओं में लगे थे, एक ट्रक जुहू की जायदाद में घुसी। मंदिर ध्वस्त करने के लिए उसमें एक विध्वंसकारी दल आया। श्रीमती एन ने नगर पालिका के एक अधिकारी को किसी तरह मनाकर उससे साधारण ईंट और आरसीसी से बने मंदिर को गिरा देने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। जब गिरिराज ने प्रभारी अधिकारी को मंदिर निर्माण के लिए अधिकृत करने वाला एक पत्र दिखाने की कोशिश की, तो उसने उसकी अपेक्षा कर दी और ध्वंस कार्य आरंभ करने का संकेत दिया। इसी बीच कुछ और ट्रकें पहुंच गई और करीब 100 विध्वंसकारी लोग इकट्ठे हो गए। गैस से लोहा काटने वाला यंत्र और भारी हथौड़े लेकर वे मंदिर पर टूट पड़े। विध्वंसकों ने सीढ़ियां लगा दी और वे मंदिर के हॉल की छत को हथौड़े से जोड़ने लगे। अन्यों ने इस्पात के खंभों को काटने के लिए गैस यंत्रों का उपयोग किया। विध्वंसक दल की योजना थी कि पहले कीर्तन हॉल के इस्पात के खंभों को गिराया जाए और तब देवगृह की ओर बढ़ा जाए, जहाँ राधा रास बिहारी विराजमान रहे थे। भक्तों ने विध्वंस को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु शीघ्र घटनास्थल पर पुलिस आ गई और 2-2 के जोड़े बनाकर उसने भक्तों के हाथ पैर पकड़ लिए और वे उन्हें दूर उठा ले गई। पुलिस स्त्रियों के केश पकड़ कर उन्हें बाहर घसीट ले गई और भूमि के सारे किराएदार खड़े के खड़े देखते रहे। कुछ लोग विध्वंस कार्य को देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि कुछ को दया आ रही थी, किंतु पुलिस के डर से कोई भी भक्तों की सहायता के लिए आगे नहीं आया। तभी मनीश्री नामक एक महिला ने दौड़कर महादेविया को फोन किया। वह अपने मित्र श्रीमान विनोद गुप्त के साथ भागते हुए हरे कृष्ण लैंड पहुंचे और उन्होंने देखा कि पुलिस विरोध प्रकट करने वाले आखिरी भक्तों को बाल पकड़कर घसीट रही थी। वह महिला भक्त श्री विग्रह की रक्षा के लिए वेदी के दरवाजों को बंद करने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस के 3 लोग उसे घसीटने लगे। श्रीमान महादेविया एक हमदर्द किराएदार श्रीमान आचार्य के घर तेजी से गए और अपने भाई चंद्र महादेविया को उन्होंने वहां से फोन किया, जो एक धनी व्यापारी था और बंबई की एक सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी के नेता बाल ठाकरे का मित्र था। श्री चंद्र महादेविया ने बाल ठाकरे को आपात स्थिति से अवगत किया कि एक हिंदू के उकसाने पर और नगर पालिका के एक हिंदू अधिकारी के आदेश से भगवान विष्णु का एक हिंदू मंदिर ध्वस्त किया जा रहा था। श्री ठाकरे ने नगर पालिका के कमिश्नर को सूचित किया, जिसने बताया कि मंदिर गिराए जाने के संबंध में किसी आदेश के लिए जानकारी उसे नहीं थी। कमिश्नर ने उस क्षेत्र के अधिकारी को फोन किया जहां वे विध्वंसक दल भेजा गया था। क्षेत्रीय कार्यालय से एक व्यक्ति विध्वंस कार्य रोकने के लिए भेजा गया। वह व्यक्ति लगभग 2 बजे अभियान वहां पहुंचा, जब विध्वंसक दल अंतिम खंभों को काट चुका था और शिवगृह के ऊपर की छत तोड़ रहा था। विध्वंस कार्य रोकने का आदेश क्षेत्रीय अधिकारी को दिखाया गया और तब उसने विध्वंसक दल से कार्य रोकने को कहा। मंदिर पर आक्रमण के समय प्रभुपाद कलकत्ता में थे और जब भक्तों ने फोन से उन्हें समाचार बताया तो उन्होंने कहा कि भक्तों को चाहिए कि स्थानीय इस्कॉन हमदर्दों और आजीवन सदस्यों को संगठित करे और इस आक्रमण का खुला विरोध करे। भक्तों को उन लोगों का भी भांडाफोड़ करना चाहिए जो इस कांड के लिए जिम्मेदार थे। इससे श्रीमती एन और उसके दल के विरुद्ध गहरा प्रभाव उत्पन्न होगा। प्रभुपाद ने उन कई आजीवन सदस्यों के नाम गिनाए जो सहायता कर सकते थे। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री सदा जीवतलाल को खुलकर सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उनका संगठन हिंदू धर्म का रक्षक था और ऐसे ही मामलों को हाथ में लेने के लिए
निमित्त था। श्री सेठी को आगे और हिंसा न हो इस दिशा में सहायता करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि यह दुर्घटना कृष्ण की योजना का एक अंग है, अतः भक्तों को भयभीत नहीं होना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फ्री प्रेस जर्नल के मुख पृष्ठ पर नगर पालिका अधिकारियों द्वारा अनधिकृत मंदिर ध्वस्त शीर्षक से ध्वस्त मंदिर का चित्र प्रकाशित हुआ। भक्तों ने प्रतिकूल प्रचार का प्रतिरोध करना शुरू किया। श्री सदा जीवतलाल ने पुराने नगर के अपने कार्यालय को इस्कॉन के कार्यालय में बदल दिया और उन्होंने भक्तों के साथ अभियान आरंभ कर दिया। प्रतिकूल प्रचार के बावजूद अनेक भारतीयों को इस ध्वस्त कार्य से धक्का पहुंचा और नगर पालिका ने एक स्वर से उन अधिकारियों की भर्त्सना की जो एक हिंदू मंदिर पर आक्रमण के लिए जिम्मेदार थे। सदा जीवतलाल के कार्यालय में 6 बजे सवेरे से लेकर 9 बजे रात तक कार्य करने वाले भक्तों ने समाचार पत्रों को फोन किया करना, पत्र और इश्तिहार लिखना और संभावित हमदर्दों से संपर्क बनाए रखना जारी रखा। श्रीमान विनोद गुप्त राजनीतिक दल जनसंघ के सदस्य थे, जो भारतीय संस्कृति के पक्ष में था। उन्होंने कार्तिकेय महादेविया और अन्यों के साथ मिलकर मंदिर बचाओ नामक समिति संगठित की। उन्होंने स्वयं भी एक इश्तिहार प्रकाशित किया जिसमें इस्कॉन को एक प्रामाणिक हिंदू संगठन घोषित किया। जो गिरिराज सरकारी अधिकारियों से मिलता गया और उनकी सहायता मांगता गया, त्यों बम्बई के अनेक प्रमुख नागरिक हरे कृष्ण आंदोलन की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए सहानुभूति प्रदर्शित करने लगे और सहायता के लिए आगे आने लगे। इसी प्रकार श्रीमती एन और उनके वकीलों की योजना निष्फल हो गई। वे यह समझ रहे थे कि उन्हें केवल मुट्ठी भर विदेशियों से निपटना था, किंतु उन्हें शीघ्र मालूम हो गया कि उनका सामना बंबई के अनेक सर्वाधिक प्रभावशाली नागरिकों से था। श्री प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी कि परिणाम अनुकूल होगा। दुर्घटना के कुछ दिन बाद उन्होंने लिखा, नगर पालिका द्वारा हमारे मंदिर के ध्वस्त से हमारी स्थिति मजबूत हुई है। नगर पालिका की स्थायी समिति ने नगर पालिका के इस नासमझी के कार्य की भर्त्सना की है और वह अपने खर्च से एक शेड बनवाने पर राजी हो गए हैं। इतना ही नहीं, यह अस्थायी इमारत तब तक बनी रहेगी जब तक न्यायालय यह निर्णय न दे दे कि जमीन का मालिक कौन है। इस स्थिति में हमें शीघ्र श्री विग्रह के शेड का निर्माण करके खाली जमीन को कंटीले तारों से घेर देना चाहिए और यदि संभव हो तो श्री विग्रह के शेड के ठीक सामने एक अस्थायी पंडाल अपने सामान से बना देना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो मैं बंबई पहुंचकर भागवत पारायण शुरू कर सकता हूं और मैं उसे तब तक जारी रखूंगा जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता। यही मेरी इच्छा है। प्रभुपाद ने गिरिराज से यह भी कहा कि वह आजीवन सदस्यों के लिए हरे कृष्ण मंथली पत्रिका में मंदिर के विध्वंस किए जाने का पूरा विवरण प्रकाशित करे। प्रभुपाद ने इस मासिक पत्रिका के लिए एक लेख स्वयं भी लिखा जिसमें उन्होंने अपने आंदोलन के बारे में बताया और उन घटनाओं का वर्णन किया जिनका अंत मंदिर पर आक्रमण से हुआ था। उन्होंने बंबई नगर पालिका की कानून और धार्मिक विश्वास के सिद्धांत के विरुद्ध मंदिर को ध्वस्त करने की धृष्टता के लिए भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि बंबई के एक गुट का यह षड्यंत्र था कि भक्तों को उनका एक धन लौटाए बिना ही उनकी जमीन से खदेड़ दिया जाए। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत के आजीवन सदस्यों और उसे सहानुभूति रखने वाले नागरिकों से अनुरोध किया कि वे आगे आए और इस कठिन समय में उनकी सहायता करें। इस्कॉन के आजीवन सदस्यों में से केवल लगभग 1 दर्जन लोगों ने श्री प्रभुपाद का अपील का समुचित उत्तर दिया। बंबई में सैकड़ों आजीवन सदस्य थे जिन्होंने 1111 रुपए का अनुदान दिया था और जो प्रभुपाद की पुस्तकें प्राप्त कर रहे थे, किंतु जब विवाद की घड़ी में व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का अवसर आया तो बहुत थोड़े लोगों ने सहायता की इच्छा जताई, किंतु जिसने सहायता प्राप्त हुई उन्होंने इस समय की भी सहायता की जिसकी आशा निहित भोले और प्रभावहीन भक्तों से नहीं की जा सकती थी। भक्तों को सारे घटनाक्रम में कृष्ण का अनुग्रह दिखाई देने लगा क्योंकि अनेक आजीवन सदस्य अब प्रभुपाद और भगवान कृष्ण की मूल्यवान सेवा में लग गए थे। विगत दिनों में प्रभुपाद बहुत से आजीवन सदस्यों के घरों में ठहरे थे। उनको और उनके परिवार के सदस्यों को उपदेश दिया था और उन्हें अपनी निष्ठा तथा अपने आंदोलन के महत् उद्देश्यों के प्रति विश्वस्त किया था। ये मित्र और सदस्य जैसे भगू भाई पटेल, बिहारी लाल खंडेलवाल,
ब्रिजरतन मोहता, डॉक्टर सी बाली तथा अन्य अब कार्यरत हो गए थे। न केवल हिंदू भावना के कारण अपितु प्रभुपाद के लिए अति सम्मान तथा अनुराग के कारण भी गिरिराज ने सदा जीवतलाल के साथ मिलकर नगर पालिका को मनाने का प्रयत्न किया कि उन्हें मंदिर को फिर से बनाने का अधिकार मिल जाए, किंतु पता चला कि उसी दिन अर्थात शुक्रवार को श्रीमती एन ने न्यायालय में एक अपील दायर की थी कि इस्कॉन को पुनः मंदिर बनाने से रोका जाए। जस्टिस जैन ने गिरिराज को बताया कि वे श्रीमती एन की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करना चाहते और उस पर अगले सोमवार को विचार करेंगे। इसका तात्पर्य यह था कि भक्तों के पास शनिवार सवेरे से सोमवार सवेरे तक का 2 दिन का समय मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए था। भक्तों ने तर्क किया कि यद्यपि उनको मंदिर के पुनर्निर्माण की वास्तव में अनुमति नहीं थी, किंतु उनको रोकने का भी कोई कानून नहीं था। यदि न्यायमूर्ति नैन ने उनके विरुद्ध आदेश कर दिया तो मंदिर का पुनर्निर्माण करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सप्ताहांत का उपयोग मंदिर के पुनर्निर्माण में करने का निर्णय लिया। श्रीमान लाल ने जो पुराने ठेकेदार था, सामग्री ईंट, गारा, एस्बेट, कार, टास की चादरें आदि की व्यवस्था कर दी। श्रीमान सेठी ने मजदूरों का एक दल दिया। शुक्रवार की रात में 8 बजे मिस्त्रियों ने काम शुरू किया और वर्षा के बावजूद वे रात भर काम करते रहे। सोमवार को सवेरे जब न्यायमूर्ति को नए मंदिर का पता चला तो उन्होंने निर्णय दिया, जो बन गया सो बन गया, मंदिर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब प्रभुपाद को यह समाचार मिला तो उन्होंने इसे पूर्ण विजय माना। मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया था और जनमत तेजी से इस्कॉन के पक्ष में बदल रहा था। हरे कृष्णा। तो प्रकरण नंबर 41 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम प्रकरण नंबर 42 स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।